आपको भी और ईद। ये जो मुकदमा था, मैं 1991 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज बना। उसके कुछ महीने बाद ही ये केस मेरे सामने आया। कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने ये केस फाइल किया मेरे सामने, और इसमें उनकी प्रेयर ये थी कि मैं ऑर्डर पास करूं प्रोहिबिटिंग स्लॉटर ऑफ बफलो। हमारे यहाँ जो एक गॉड होते हैं, देवता होते हैं, यमराज, गॉड ऑफ डेथ, यस। उनकी सवारी है भैंस, भैंस, बफलो। हम्म। तो हमारी रिलीजियस फीलिंग हर्ट होंगी अगर भैंस की कुर्बानी। तो मैंने कहा कि देखिए भैया, चूहा है सवारी हमारे भगवान गणेश की। हमारे यहाँ तो बहुत सारे भगवान हैं, आपके यहाँ तो सिर्फ एक अल्लाह है, हमारे यहाँ हजारों हैं। तो चूहा है सवारी लॉर्ड गणेश की, जिनका हाथी का सिर है, हम्म। लॉर्ड शिव, शिव के बेटे। तो मैंने कहा फिर मैं चूहे की भी किलिंग को रोकूं। Watch Federal Post. Bold and independent. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर और ये है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का दिन होगा जब आप हमारा प्रोग्राम देखेंगे। इसे रिकॉर्ड तो हमने 5 जून की रात को किया। जस्टिस मरकंडे काटू साहब हमारे साथ हैं इंडिया से। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब ज्वाइन करने के लिए। आपकी एक रूलिंग का आपने शेयर किया, तो एक कुछ हिस्सा जो कि मुसलमानों की ये जो कुर्बानी वाली ईद है उसके हवाले से है। जो काउ स्लॉटर के बारे में कानून मौजूद है इंडिया में, उस हवाले से कि जाहिर है वहाँ गाय की कुर्बानी नहीं करते हैं मुसलमान। लेकिन ये भैंस की कुर्बानी के से रिलेटेड एक आपके पास केस आया, जरा उस बारे में बताइए। शुक्रिया। पहले तो मैं आप सभी को ईद मुबारक कहना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद और मुबारक। ये जो मुकदमा था, मैं 1991 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज बना था। उसके कुछ महीने बाद ही ये केस मेरे सामने आया। कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने ये केस फाइल किया मेरे सामने, और इसमें उनकी प्रेयर ये थी कि मैं ऑर्डर पास करूं प्रोहिबिटिंग स्लॉटर ऑफ बफलोज। हम्म। क्योंकि कुछ दिन के बाद ही आ रही थी ये जिसको हम लोग बकरीद कहते हैं, ईद उल जुहा, अ, उसके कुछ दिन के बाद ही होने वाली थी। तो उनकी प्रेयर थी उस पिटिशन में कि मैं ऑर्डर पास करूं भैंस की कुर्बानी को मना करते हुए। तो मैंने वकील साहब से पूछा कि भाई ऐसा ऑर्डर मैं क्यों पास करूं। वो बोले कि देखिए साहब, हमारे यहाँ जो एक गॉड होते हैं, देवता होते हैं, यमराज, गॉड ऑफ डेथ, यस। उनकी सवारी है भैंस, भैंस, बफलो। हम्म। तो हमारी रिलीजियस फीलिंग हर्ट होंगी अगर भैंस की कुर्बानी की जाएगी। तो मैंने कहा कि देखिए भैया, चूहा है सवारी हमारे भगवान गणेश की। हमारे यहाँ तो बहुत सारे भगवान हैं, आपके यहाँ तो सिर्फ एक अल्लाह है, हमारे यहाँ हजारों हैं। तो चूहा है सवारी लॉर्ड गणेश की, जिनका हाथी का सिर है, हम्म। लॉर्ड शिव, शिव के बेटे। तो मैंने कहा फिर मैं चूहे की भी किलिंग को रोकूं। और इस तरह हजारों हमारे देवी देवताएं हैं, तो सबकी सवारी, हर के एक फर्क फर्क जानवर सवारी है। तो मैं सब सारे जानवरों की स्लॉटर को रोकूं। मैंने कहा ये सब मैं अब नहीं करूंगा। जहां कोई कानून है, जैसे यूपी प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट 1955 है यूपी में, हम्म। जो गाय के स्लॉटर को इलीगल मानता है। तो मैंने कहा जहां कोई कानून है तो उसमें कानून एनफोर्स करूंगा। कोई अगर काउ स्लॉटर कर रहा है तो मैं उसको रोकूंगा। हम्म। मगर बफलो स्लॉटर पे कोई कानून नहीं है। हम्म। तो मैं देखिए, आई एनफोर्स द लॉ, नॉट सेंटिमेंट्स। मैंने कहा देखिए ये सब सेंटिमेंट में मैं नहीं एनफोर्स करूंगा। और जो मुझे बताया गया, देखिए आप तो खुद मुस्लिम हैं, मगर मेरे मुस्लिम फ्रेंड ने बताया कि जो गरीब मुसलमान है वो
बकरे की कुर्बानी नहीं दे सकता क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है। जो आजकल दिल्ली में बकरे का दाम है, जो मेरे मेरे सेक्रेटरी हैं सलीम, हम्म अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने बताया साहब 30,000 रुपीज का, 30,000 रुपए का एक बकरा आता है। जी जी। पाकिस्तान में क्योंकि आप लोग क्या शायद 50,000 का, 60,000 का, यहाँ से मतलब ये है कि ये आम बकरे जो हैं, और फिर तो लाखों में भी हमारे जाती है। और अच्छा तो हाँ, डिपेंड करता है साइज एंड। अरे सर, 1-1 करोड़ रुपए की गाय का सुन रहे हैं, क्या अच्छा बता। तो जो हमको बताया सलीम ने, मेरे सेक्रेटरी ने, तो पहले मेरे सेक्रेटरी होता था जब मैं ऑफिस में था, जब मैं रिटायर हो गया वो भी रिटायर हुआ, तो वो प्राइवेटली मेरा अभी भी सेक्रेटरी है, सलीम उसका नाम है। हम्म उसने कहा साहब 30,000, 30,000 रुपए दिल्ली में बकरा मिल रहा है, हम्म और गरीब गरीब मुसलमान अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो भैंस जो नॉन मिल्क यील्डिंग बफलो है, जो दूध नहीं देती, हम्म उसका प्राइस दिल्ली में है 55,000 रुपए। तो पर हेड अगर 7 मुस्लिम मिल के कलेक्टिवली एक भैंस की कुर्बानी देते हैं, तो ये जो बिलीफ है आप मुस्लिम में कि दैट गिव्स द सेम स्पिरिचुअल बेनिफिट हम्म विच द सेक्रीफाइस ऑफ वन गोट गिव्स, जो बिलीफ है, जो मुझे बताया गया, आप तो ज्यादा जानते होंगे कि हम्म। 7 मुसलमान ऐसे ही अगर है। मिलके एक हाँ, भैंस की कुर्बानी देते हैं तो वो एक- वही स्पिरिचुअल बेनिफिट देता है जो एक बकरे की कुर्बानी। जी तो जी। 7 मुस्लिम मिल के एक भैंस अगर खरीद के की कुर्बानी देते हैं तो पर हेड खर्चा करीब 8,000 रुपए पड़ता है, पर हेड। जबकि एक बकरे बकरे का दाम है 30,000 रुपीज, तो 8,000 रुपए तो गरीब आदमी भी अफोर्ड कर सकता है। तो अक्सर यहाँ पे भैंसे भैंस की कुर्बानी देते हैं गरीब जो मुस्लिम होते हैं। हम्म अब मैंने कहा कि वकील साहब देखो, ये आई एनफोर्स द लॉ नॉट सेंटिमेंट्स, तो देयर इज नो लॉ अगेंस्ट स्लॉटर ऑफ बफलो। हम्म तो ये कह के मैंने खारिज कर दिया वो पिटिशन। मैंने कहा कि ये सब नहीं, ये आप कानून दिखाइए, मैं कानून एनफोर्स करता हूँ एज ए जज, नॉट सेंटिमेंट्स। ये था वो किस्सा, ये बहुत पुराना किस्सा, जब नया नया मैं जज बना था अच्छा। 19। नहीं, ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इसलिए कि जाहिर है एक हर चीज के कानून तो किसी तरीके से चलेगा आगे। तो ये जो ट्रेडिशन है कुर्बानी की, ये तो हजरत इब्राहिम के साथ एसोसिएटेड है। उनको जब अल्लाह ने कहा कि अपने बेटे की कुर्बानी करो, तो फिर देन he went ahead with it। और उसके बाद फिर जब उन्होंने आंखों पे पट्टी, बिकॉज he couldn't see doing this to his son, तो उन्होंने ये किया। फिर वहां पे वो मेंढा था, उसकी जगह पे हजरत इस्माइल उनके जो साहबजादे थे। तो ये बहरहाल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी इट कैन बी अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन के भाई कोई गाय की कुर्बानी कर रहा है या इस तरह कर रहा है। तो आपने तो देखा ही होगा, और यू आर अ फ्री मैन, आप तो कैसे देखते हैं, वैसे क्या माहौल क्या है वहां पे कुर्बानी का इस वक्त, अगर आप बताएं इंडिया में, दिल्ली में तो। देखिए ऐसा है कि लाजिम हो या ना हो, मगर आम मुसलमान कुर्बानी करना चाहता है। वो उसकी इट्स अ मैटर ऑफ सेंटिमेंट्स। अगर वो ऑब्लिगेटरी ना भी हो, फिर भी जब गरीब मुसलमान भी कुर्बानी करना चाहता है, तो इसलिए वो क्योंकि इतना अफोर्ड नहीं कर, बकरा महंगा बहुत हो गया है, तो हम्म वो 7 पुअर मुस्लिम गेट टुगेदर एंड दे sacrifice one buffalo, जो non milk yielding buffalo। देखिए, so far as the cow slaughter, most states in India have a law against slaughter of cows, हम्म but some states में ऐसा नहीं है, जैसे केरल, गोवा या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो जिसमें क्रिश्चियन मेजोरिटी है, या वेस्ट बंगाल, वहां कुछ देयर इज नो बैन ऑन स्लॉटर ऑफ काउस, राइट। बट अदर स्टेट। तो ये और जहां तक मेरा डिफरेंट है, है, स्टेट टू स्टेट नहीं, डिफरेंट है। there is a law against slaughter of cows in most states,
except for these states like Kerala and Goa and northeastern states. हम्म, तो मैं पर्सनली आई एम अ साइंटिफिक पर्सन, आई सी नथिंग रॉन्ग इन ईटिंग बीफ। दुनिया भर खाती है, क्या वो सब बुरे लोग हैं? हम ही साधु संत हैं। तो मैं जब केरल गोवा वगैरह जहाँ लीगली परमिटेड है जाता हूँ, वहां मैं खाता हूँ बीफ। बट सिंस आई लिव इन दिल्ली एंड अर्लियर आई वाज लिविंग इन यूपी, वहां बैंड है तो वहां मैं नहीं खाता। आई ओबे द लॉ। हम्म, तो लिहाजा दिस इज द पोजीशन इन इंडिया। राइट। तो आपके दोस्त आपको कुर्बानी का गोश्त वोश्त भेजते हैं कि नहीं? सलीम साहब लेके आते हैं हाँ कुर्बानी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भेजते हैं। अच्छा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। आई हैव लॉट्स ऑफ मुस्लिम फ्रेंड, दे नो। देखिए, मैं सबका भला चाहता हूँ। मैं हिंदुओं का भी भला चाहता हूँ, मुसलमानों का भी भला चाहता हूँ। मेरा अपना बिलीफ है कि 95% इंडियन द गुड पीपल एंड 95% पाकिस्तानी द गुड पीपल। 95% हिंदू द गुड पीपल एंड 95% मुस्लिम द गुड पीपल। हाँ, 5% बदमाश हर जगह हर कौम में होते हैं, जी। बट वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल ऑफ ऑल रिलीजन एंड इन ऑल कंट्रीज आर गुड पीपल। बट अभी अनफॉर्चुनेट, मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूं, और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के लोग खूब खुशहाल हों, अच्छी जिंदगी मिले, बेहतर। क्योंकि मैंने जो सुना है, आपकी वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल इन पाकिस्तान आर फेसिंग ग्रेव ग्रेव इकोनॉमिक हार्डशिप। बड़ी महंगाई हो गई है, और बड़ा मैंने सुना है वहाँ पंजाब और सिंध में पानी पे, वाटर शॉर्टेज पे झगड़े हो रहे हैं, ऑल दैट। पीपल ऑफ पाकिस्तान आर फेसिंग एनवायरमेंटल इश्यूज तो है ना सर? एनवायरमेंटल इश्यूज वो ग्रो कर इकोनॉमिक रहे हैं। इश्यूज, जी। गुर्बत बहुत है, बेरोजगारी, महंगाई, जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये सेम वो जो वी आर फेसिंग। मिसमैनेजमेंट है ऑफ रिसोर्सेस और फिर एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, सो natural factors and human factors come together to aggravate the situation. हाँ, करेक्ट। जी। तो देखिए, मैं तो कई बार मैंने कहा कि देखिए, इंडियन में वास्ट मेजोरिटी पॉपुलेशन गरीब है, और पाकिस्तान में वास्ट मेजोरिटी पॉपुलेशन गरीब है। तो दो गरीब लोग एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो सकते हैं भाई? बल्कि उनको इसलिए दोनों को इसलिए कि वो जो 5% जो आप फरमा रहे हैं बदमाश हैं, दे हैव हाईजैक्ड द सिस्टम। दैट्स करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो नहीं, पांच मगर देखिए, असल मसला वो 5% का है, उन 5% लोगों का। हाँ, ऐसा उनके पास है, they are at the helm of affairs, so they can pitch करेक्ट। poor people against each other, और वो एंजॉय करते हैं। वो तो रात को बैठ के एक दूसरे के साथ पार्टियां कर रहे होते हैं, हर देखिए, तरह। मैं आपने अभी सुना होगा, पहलगाम में 26 हिंदू टूरिस्ट मारे गए कश्मीर में। जी जी। तो विद इन अ फ्यू मिनट्स ऑफ दैट इंसिडेंट, हमारे सारे टीवी चैनल ने कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने ये किया। मैंने कहा, मुझे इंटरव्यू किया गया, मैंने कहा देखो भैया, जिन लोगों ने ये हादसा किया है, बहुत गलत किया, इट वाज अ हीनस क्राइम। मगर वो कौन थे? कोई इन्वेस्टिगेशन तो पहले हो। अब वो तो मार के जंगलों में भाग गए। अब वो इंडियन थे, पाकिस्तानी थे, उनको हथियार किसने दिए, उनका क्या कोई मास्टरमाइंड था, कुछ नहीं मालूम। और आप पहले से चिल्लाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान है कि पाकिस्तान। मैंने कहा भाई, पहले इन्वेस्टिगेट करो। ये तो बिहेवियर हो गया जैसे वो एलिस इन वंडरलैंड में वो एक क्वीन ऑफ हार्ट्स होती हैं, उनके सामने जो लाया जाता है तो कहती हैं ऑफ विद हिज हेड। तो किसी ने कहा भाई, बिफोर कटिंग ऑफ हिज हेड उसको कुछ सुनवाई का मौका तो दो, मुकदमा तो चलाओ उस पर। बोली नहीं, वो सब बाद में होगा, पहले सर काटो। तो मैंने कहा ये ऐसे हुआ कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, आपने कहा पाकिस्तान ने किया। अरे भाई, कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ है कि आप लगे चिल्लाने? सारे टीवी चैनल हमारे चिल्लाने लगे। ये सब मैंने कहा, कई इंटरव्यूज में मैंने कहा कि भाई, विदाउट एविडेंस आप चिल्ला रहे हैं कि वो ब्लेम करने, कल्प्रिट आपने डिक्लेयर कर दिया पाकिस्तान को। तो जो मैंने ये कहा साहब, मेरी बड़ी तनकीद हुई कि आप एंटी नेशनल हैं और आप प्रो पाकिस्तानी हैं। ये तो देखिए, ये दोनों तरफ है। आज मैं प्रवीण सोनी साहब को सुन रहा था, उन्होंने इस कदर शानदार गुफ्तगू की
उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान आपका दुश्मन नहीं है, ना चीन आपका दुश्मन है, आपकी सोच आपकी दुश्मन होती है। अगर आप दूसरों को दुश्मन समझना शुरू कर देंगे, आप उन्हें दुश्मन ट्रीट करना शुरू कर देंगे। तो हम तो चाहते हैं कि भाई लोग जरा ठंडे दिमाग से सोचें, वरना इन झगड़ों का अंजाम कहाँ पे होगा जाके, यहाँ पे देखें। बाकी बहुत बस क्या कहें। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, अमंग द अदर थिंग दे डिड वाज कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। तो मैंने कहा, मुझे कई इंटरव्यूज में मुझसे पूछा गया, मैंने कहा देखो वैसे ही बड़ी शॉर्टेज है पाकिस्तान में, वाटर शॉर्टेज है। वो मैंने कई इंटरनेट पे देखा कि जो पंजाब और सिंध में के लोगों में कई कस के डिस्प्यूट्स हो रहे हैं अबाउट वाटर। मैंने कहा ऐसे ही वाटर शॉर्टेज है, अब क्या तुम चाहते हो और वाटर कम कर दिया जाए? तो यू वांट टू मेक पाकिस्तान इनटू अ करबला, कि जैसे करबला में हमने तो यहाँ तक सुना सर, यहाँ तक सुना कि जो ईस्ट पंजाब है, जो यानी आपकी साइड पे है पंजाब, वहां वो जो 3 रिवर्स इंडिया के हिस्से में थे ट्रीटी के जरिए, ब्यास, सतलुज और रावी, उसका सिर्फ 6% पानी ईस्ट पंजाब को देते हैं, बाकी पानी सरस्वती दरिया में डाल देते हैं, नदी में डाल देते हैं। ये सरस्वती तो कोई नदी है नहीं, पता नहीं क्या ऐसे ही कोई नाम बताया था उन्होंने, कोई मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो जमुना की साइड पे यानी उस साइड पे पानी डाइवर्ट कर रहे हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि पंजाब इज ओनली गेटिंग, यानी ईस्ट पंजाब इज ओनली गेटिंग 6% वाटर ऑफ दोज रिवर्स। मुझे ये नहीं मालूम, मगर मैंने ये कहा, मैंने इंटरव्यू किया, मैंने कहा देखो आप कहते हैं कि आप इंडस रिवर का वो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करते हैं, तो क्या इंडस रिवर में पानी बहना बंद हो जाएगा? इससे पानी तो बहता रहेगा। तो अब आप कह रहे हैं कि वो पानी हम पाकिस्तान नहीं जाने देंगे, वो इंडिया में की तरफ जाए। तो मैंने कहा देखो भैया, ये कहना आसान है, मगर इसके लिए पहले यू हैव टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, which means dams, barrages, reservoirs, lakes, and then canals, which takes the water from the dam and barrages to irrigation fields and all. ये सब स्ट्रक्चर्स है नहीं आपके पास, वो बनाने में 10-15 साल लगेंगे, वो बड़े महंगे होते हैं। तो ये है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर देंगे, बट हाउ विल यू प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट इट? हाउ विल यू कांट इम्प्लीमेंट इट, आपके पास वो स्ट्रक्चर नहीं है। वो इंडस रिवर का जो पानी पाकिस्तान जाता है, आप डाइवर्ट कर देंगे टुवर्ड इंडिया, तो कहाँ उसको स्टोर करेंगे? वेयर आर द डैम्स, बराजेस, रिजर्वॉयर्स? कुछ नहीं है आपके पास। तो क्या दिल्ली रिवर, पता नहीं उन लोगों ने शायद उस रिवर को देखा नहीं है, तब वो ऐसी बात कर रहे हैं। वो इफ द रिवर इज इन फ्लड, तो वो इट्स अ फॉर्मिडेबल thing. Really? Oh my God. दिल्ली अंडर वाटर हो जाएगा। दिल्ली में वो अंडर वाटर you really you don't want to do that seriously? वो मैंने कहा कर ही नहीं सकते, आपके पास वो स्ट्रक्चर्स नहीं है, वो डैम, बराजेस, रिजर्वॉयर वो नहीं है। आप वो बनाने में 10-15 साल लगेंगे, वो बहुत खर्चा लगेगा। ऐसे थोड़ी आप कह देंगे हमने बना भी लिए तो उसको लेके कहाँ जाएंगे? वो तो आधा इंडिया फ्लड हो जाएगा उससे। I don't know, no end to crazy thoughts. बाकी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त देने के लिए। आई एम सॉरी आई हैव केप्ट यू वेटिंग, और अभी इंडिया में बहुत टाइम हो गया है, सो बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड ईद, और चलिए आप लोगों को ईद मुबारक मेरी तरफ से। सब पाकिस्तानियों को मेरे तरफ से ईद मुबारक कहिए। आपको भी बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।